पल में छट जाते हैं, जब आँखों में आंसू भी मुस्कुराते हैं। कभी छोड़ना ना आशा के तार, हर गम के बाद एक खुशी है, एक पल मिलन है, एक पल बिछड़ना, सारे ये बदलती छोटी सी जानती हूँ मैं इसे। अरे तो बताओ कौन है ये? ये पलक है, आरजे पलक, मेरी फ्रेंड। ये मेरी फ्रेंड है और इस पार्टी में भी मैंने इसे बुलाया है, मेरी गेस्ट भी है। एनी ऑब्जेक्शन? अगर तुम्हारी गेस्ट है तो यहाँ वेट्रेस की तरह ट्रे लेके क्यों खड़ी थी? वो वेटर की उम्र ज्यादा थी और उसे अस्थमा का अटैक आ रहा था, तो मैंने उनसे कहा कि वो बाहर जाकर थोड़ी खुली हवा खा के, तब तक मैं उनकी ट्रे पकड़ लेती हूँ। बस इतनी सी बात थी। सुन लिया, बस इतनी सी बात थी। मैं कैसे मान लूं कि ये सच कह रही है? क्योंकि मैं जानती हूँ कि सच क्या है और सच्चाई क्या होती है, जो तुम नहीं जानती। आई एम सॉरी पलक, यहाँ पर कुछ लोग झूठ ही समझते, जो जैसे होते वैसे दूसरों को समझते। तुम चलो मेरे साथ। थैंक्स काजल, तुमने मुझे शर्मिंदा होने से बचा लिया। ओ कम ऑन पलक, हम दोनों फ्रेंड्स हैं ना, और फ्रेंड्स तो एक दूसरे के काम आते हैं ना। अब देखो, उस दिन तुमने मेरी मदद की और आज मैंने कर दी, सिंपल। और मुझे पता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया होगा। वैसे तुम यहाँ आई क्यों थी? वो हमारे ऑफिस में एक इंटर्न है, उसे यहाँ फाइल छोड़नी थी। मैं कल इसलिए आया ताकि मैं अपने रेडियो स्टेशन जा सकूं। ये फटीचे से कपड़े पहनकर मैंने वहां एज एन इंटर्न ज्वाइन कर लिया। ओह, इंटर्न, आई सी। हाँ, पी के गिरे। नाम से ही डफर लग रहा है। हे पलक, क्या हुआ? तुम अब तक रो रही हो? भूल जाओ सब कुछ, जो हो गया सो हो गया। मेरे लिए इतना आसान नहीं है ये सब भुलाना। ओह, इसका मतलब तुम सेंटी टाइप हो। चलो एक काम करते हैं, उनकी गलती के लिए तुम मेरे कान खींच लो। चलो चलो कान खींचो मेरे। तुम्हारे कान क्यों? अरे बाबा, मेरे कान खींचने से तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। चलो चलो खींचो, चलो खींचो। I'm sorry, एक्चुअली मेरी इंटरनल प्रॉब्लम है। जब भी कोई मेरे कान खींचता है ना, मेरी जीभ बाहर आ जाती है। कोई बात नहीं, फिर से खींचो, खींचो खींचो। मेरी हीरा भी बिल्कुल ऐसे ही करती थी। आज हीरा भी तो काजल की उम्र की होगी, और आज यहाँ होती तो वो भी मुझे खुश करने के लिए बिल्कुल ऐसे ही करती। जिसे मैं भूलना चाहती हूँ, बार बार वही चीजें क्यों करती हूँ जो मुझे उसकी याद दिलाती है। काजल, काजल, तुम क्या सोचने लग गई? अरे मुझे हंसाते हंसाते खुद की दुखी हो गई। कुछ याद आ गया क्या? नहीं नहीं, मुझे कौन याद आएगा। चले। इट्स ओके काजल, तुम मुझे बता सकती हो, अब हम फ्रेंड्स हैं। नहीं,
इम्पोर्टेंट नहीं है। कोई इट्स रियली इंपॉर्टेंट। तुमने इरा को देखा है क्या? मुझे और कोई काम नहीं है क्या? ट्राई एंड अंडरस्टैंड, बहुत जरूरी है। वो मुझसे नाराज होकर गई है, प्लीज बता दो अगर तुमने उसको देखा है तो। वो शायद उस तरफ गई अपनी किसी टाउन मार्केट फ्रेंड के साथ। आई थिंक सो। वैसे मेरी फ्रेंड से मेरे मॉम और डैड को भी मिलना था। उस दिन तुमने मुझे बचाया था ना, इसलिए तुम्हें थैंक्स कहने के लिए। चलो मैं मिलवाती हूँ, चलो। एक्सक्यूज मी, आपने ईरा को आई मीन काजल को देखा है क्या? गॉड, मासी की दवाई का टाइम हो गया पर मैं अभी तक यही हूँ। अब काजल, मुझे फौरन घर जाना होगा। वो मुझे मासी को दवाई देनी है वरना उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। आई एम सॉरी। थोड़ी देर रुक जाओ ना, मैं अपने मॉम डैड को यहीं पे बुला लेती हूँ। अब काजल, अब हम फ्रेंड्स हैं ना, तो मैं फिर कभी मिल लूंगी। प्लीज, आई एम सो सॉरी। ओके, पर जल्दी। अब बाय बाय। अरे यार तुम अभी भी गुस्से में लाल हो या पिंक पैंथर वापस पिंक हो गई है? गुस्सा? अब तो मैं तुमसे और भी गुस्सा हूँ। मुझसे? क्यों? तुम्हें पता है तुम्हारी ऑफिस की आरजे पलक यहाँ पर आई थी फाइल्स देने, जो तुम वहां पर भूल के आए थे। और पता है फाइल्स देने के बदले उसे क्या मिला? उसे थैंक यू नहीं बोला गया, उसे गालियां दी गई, चोर कहा गया उसे। What are you saying? तुम इडियट हो, उल्लू हो, गधे हो। तुम्हें ना सबको प्रॉब्लम्स में डालना आता है, पलक को भी और मुझे भी। तुम ना सॉरी मासी, मुझे आने में देर हो गई। ये रेडियो क्यों यहाँ टूटा पड़ा है? मासी, मासी, ये मासी कहाँ चली गई? हे भगवान, ये खिड़की भी खुली। मासी! अरे सुनो, कुछ नहीं हुआ है तुम्हारी मासी को, घबरा मत। पर वो है कहाँ? बताओ क्या किया आज उसने? अरे गैस खुला छोड़कर बैठ गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि सही समय पर आकर मैंने सब कुछ ठीक कर दिया। पर मासी, अब देखो, अब पड़ोसियों के फैसलों के आगे ना मैं कुछ नहीं कर पाई। यहाँ पास ही एक आश्रम है, वहां पे मैंने उनको भर्ती करवा दिया है। और ये ले, वहां का नंबर रख ले। देखो बेटा, अब तक तुमने उनकी देखभाल की ना, मेरी मानो तो वही जगह उनके लिए बिल्कुल ठीक है। वहां उनकी अच्छे से देखभाल होगी और हो सकता है कि वो ठीक भी हो जाए। और सबसे बड़ी बात, एक पैसे का खर्चा नहीं। आपने जो कुछ भी किया उसके लिए धन्यवाद आंटी। हेलो, अब आनंद आश्रम? जी बोलिए। जी, मैं ईशा रावत बात कर रही हूँ। आज आपके वहाँ एक पेशेंट एडमिट हुई होगी, देवकी रावत। क्या मैं उनसे बात कर सकती हूँ? हाँ, देवकी रावत यहाँ पर है और उनका इलाज चल रहा है, तो आप उनसे अभी नहीं मिल सकते। आपका नंबर पूर्णिमा बहन ने दे दिया है, कुछ काम होगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। जी, थैंक यू। 10 साल पहले हुए हादसे के बारे में इस इंसान को सब कुछ पता है। कैसे पता हो सकता है? ये है कौन? हेलो मैडम, हमें संस्कार अनाथालय को चंदा देना है। क्या? आप हमें उसका बैंक अकाउंट नंबर दीजिए ना।
मुझे पता है 10 साल पहले आपने क्या किया था रेवती ओझा। मुझे संस्कार अनाथालय में लगी आग का राज पता है। मैडम जी, आपने बुलाया हम लोगों को? हाँ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज की पार्टी में तुम्हें से किसी ने भी किसी ऐसे आदमी या औरत को देखा जो हमारी पार्टी की गेस्ट लिस्ट में नहीं था? मेरा मतलब चोरी छुपे कोई घुसा है इस घर में? हाँ मैडम, एक लड़की आई थी। लड़की? कौन लड़की? मतलब दिखने में कैसी थी? मैम दिखने में शरीफ थे, 24-25 साल की होगी, लेकिन ना तो उनके पास कोई इनविटेशन कार्ड था और ना ही पार्टी में किसी को जानती थी। पर बाद में मैंने देखा तो उनके पास एक ट्रे था। ट्रे था? मतलब वो वेट्रेस होने का नाटक कर रही थी, जैसे आप लोगों को इस पार्टी के लिए हायर किया गया वैसे ही? जी हाँ मैम। जी, खूब बीबी ने पकड़ा भी था उसे, और बाद में किसी पार्टी के मेहमान ने कहा उसे जानती है, तो मामला वहीं का वहीं रफा दफा हो गया। अनजानी लड़की बिना बुलाए आई, वेट्रेस बनने का नाटक किया। ओह माय गॉड, उसका मतलब उस टिश्यू पेपर पर वो मैसेज भी उसी ने लिखा होगा। अच्छा, तुम में से कोई जानता है वो किस समय यहाँ से गई, कैसे गई, किसके साथ गई, गाड़ी का कोई नंबर कुछ तो नोट किया होगा तुम लोगों ने ना? बाहर रिक्शा स्टैंड से रिक्शा पकड़ के वो चली गई। तो जाओ पता लगाओ रिक्शा ने उसे कहाँ ड्रॉप किया, कौन ड्राइवर था, मुझे उसकी सारी डिटेल्स चाहिए। जाओ, फौरन जाओ। कौन है ये जो मेरे सबसे गहरे राज को जानता है और जो मेरे घर तक पहुंच गया है? ये जो कोई भी है, मुझे इसका पता लगाना ही पड़ेगा। क्या हो गया? क्या आपने सबको क्यों बुलाया? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, अब तुम लोग जा सकते हैं। नहीं हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, मैं बख्शीश दे रही थी। पार्टी को इतनी अच्छी तरह से हैंडल किया तो मैंने सोचा कुछ तो देना चाहिए। सुनो, समर्थ कहाँ है? कहाँ होगा? ईरा के घर। और कहाँ? क्यों हो रहा है ये सब कुछ मेरे साथ? क्यों? जिस पास्ट को, जिस अतीत को मैं भुलाना चाहती हूँ भूल गई हूँ, वो क्यों मेरे सामने आता है बार बार? क्यों? क्यों मैं उसे अपनी जिंदगी से नहीं निकाल पा रही? क्यों? क्यों नहीं निकाल पा रही मैं? क्यों? क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्यों? क्यों? ईरा, ईरा बेटा, क्या हुआ? मॉम, डैड, आप लोग यहाँ पे क्यों आए? जाओ यहाँ से, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ। बेटा खाना तो खा ले। मुझे नहीं है भूख, प्लीज जाओ यहाँ से, प्लीज। नहीं बेटा, इस तरह तुम कुछ भी नहीं खाओगी तो तुम्हारी तबीयत खराब। मम्मा, मैंने कहा ना मुझे नहीं है भूख, जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ, जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ, जाओ। क्यों? 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 हम दोनों हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते हैं और साथ रहे, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। कहीं ये सब मेरी वजह से तो नहीं? जी नहीं, वो मेरी वजह से अपसेट। उसको मैंने गुस्सा दिलवाया तो उसे ठंडा भी मैं ही करूंगा, इनफैक्ट खाना भी मैं ही खिलाऊंगा। बेटा पर तुम। अरे यू गाइस प्लीज डोंट वरी, आप लोग रिलैक्स कीजिए। आप, आई प्रॉमिस, खाना ठंडा होने से पहले उसका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। आप लोग प्लीज जाइए।
अरे 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 पिंक पैंथर, जो तुम्हारे हाथ में है ना वो बुक नहीं है। अगर गलती से तुमने मुझे खींच के मारा ना तो मैं हो जाऊंगा, समझी? क्या पिंक पैंथर, अपनी पार्टी से बिना खाए चली आई? वैसे एक बात बताऊं, अगर तुम ऐसे ही खाना नहीं खाओगी ना तो भूख तो क्या, लिफाफा मारने की भी ताकत नहीं रहेगी तुम में। मुझे भूख नहीं है। देखता हूं। अरे वाओ, ये इतना अच्छा खाना है, अगर भूख नहीं है ना तब भी लग जाएगी। ये लो, मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। ठीक है, अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो फिर मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। वैसे भी डॉक्टर ने कहा था क्लाइमेट चेंज की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब है। तुम बीमार हो किंग कॉन्ग? खाना ना खाने की वजह से मुझे लग रहा है कि मैं बेहोश हो जाऊंगा। तो खाना खाओ ना। मुझे गुस्सा है, तुम्हें गुस्सा थोड़ी है। तुम तो खाना खाओ। लेकिन तुम गुस्सा तो मेरी वजह से हो ना। अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो फिर मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। तो मैं तुम्हें माफ ऐसे नहीं है। देखो, अगर तुम खाना खाओगे तो मुझे लगेगा कि तुमने मुझे माफ कर दिया है। प्लीज 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 प्लीज। ओह किंग कॉन्ग, यू आर इम्पॉसिबल। लेकिन मैं खाना तभी खाऊंगी जब तुम मुझे अपने हाथों से खिलाओगे। तो ना मैं तभी खाऊंगी जब तुम मुझे अपने हाथों से खिलाओगे। अच्छा 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 अच्छा, खिलाता हूँ। यूएस से मैं तुम्हारी सेवा के लिए आया हूं ना। हाँ, ये बात हुई ना। किंग कॉन्ग, आई एम सॉरी। तुम्हें पता है किंग कॉन्ग, मैं तुमसे जितना भी नाराज होती हूँ ना, तुम मेरा गुस्सा झट से भगा देते हो। मैं तुमसे नाराज हो ही नहीं सकती। एक्चुअली मैं हूं ही इतना अच्छा, राइट? ये लड़की कितना काम करवाती है। इंदु, कहीं समर्थ और काजल के रिश्ते को ना करके हमसे कोई बहुत बड़ी भूल तो नहीं होगी? दोनों कितने खुश लग रहे हैं एक दूसरे के साथ। और देखो काजल का चेहरा कैसे निखर आया है। हाँ, मुझे पता है कि तुमने इस रिश्ते को ना क्यों कही, लेकिन मैं समर्थ को भी जानता हूं। बहुत ही नेक बच्चा। ये अपने मॉम डैड जैसा बिल्कुल नहीं है। ये रिश्तों की कीमत को जानता है, उसकी कदर करता है। मुझे पूरा यकीन है कि काजल को बहुत खुश रखेगा। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, और मुझे लगता है कि काजल ने अपना दिल बना लिया है। उसने अपना फैसला कर लिया है। अब तो बस एक मां को अपना फैसला करना है। इंदु, बस मुझे डर है कहीं एक मां के फैसले के सामने हमारी काजल का प्यार नजरअंदाज ना हो जाए। इसका ख्याल रखना बस। बेटा, किंग कॉन्ग, मुझसे एक प्रॉमिस करोगे? क्या?
आज के बाद तुम उसका नाम कभी नहीं लोगे मेरे सामने। I'm serious किंग कॉन्ग, ना तुम उसका नाम कभी मेरे सामने लोगे, ना तुम मुझे कभी कुछ याद दिलाने की कोशिश करोगे। प्रॉमिस करो। अगर तुमने मुझे प्रॉमिस नहीं किया ना, तो मैं तुमसे भी मैं प्रॉमिस करता हूं। अब तो पिंक पैंथर मुस्कुरा दो। अब तो मैंने प्रॉमिस भी कर दिया, तो तुम्हें कैसे सच पता चलेगा? एक ही रास्ता है, अगर खुद ईशा तुम्हें बताए कि उस रात जो हुआ क्यों हुआ, फिर तुम्हारी नफरत फिर से प्यार में बदल जाएगी। पर उसके लिए मुझे जल्द से जल्द ईशा को ढूंढना होगा। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे पता है कि ईशा कैसे मिल सकती है।